आप सभी को जय मसीह की। आप सभी देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, आप सब पर अपनी महिमा और अपनी अनुग्रह को स्वर्ग से प्रकट करने पाए। आइए मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 21 पद यह इस प्रकार से लिखा है। हे देश, तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीर्वाद दे। प्रियो, कितना आनंद की बात है जिस यीशु मसीह पर आप और मैं विश्वास करते हैं। उस यीशु मसीह ने आपको और मुझको भारत देश में रखा है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है, घमंड की बात है कि परमेश्वर पिता ने हमें हमारे देश भारत में हमको रखा है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तब आपको मालूम चलता है कि एस्तेर नामक जो पुस्तक है बाइबल में, उसमें हमारे देश का भी नाम दिया गया है। जिस देश में परमेश्वर ने आपको रखा, हिंदुस्तान, भारत देश, इस देश का नाम परमेश्वर अपने वचनों में लिखा है। इसका मतलब यदि परमेश्वर का वचन में यदि हमारे देश का नाम है तो मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है कि परमेश्वर हमारे देश में जरूर बड़े बड़े काम को स्वर्ग से प्रकट करेगा। अन्य देशों का नाम, बहुत सारा देश है हमारे पृथ्वी पर, लेकिन बहुत सारे देशों का नाम परमेश्वर के वचन में नहीं दिया गया है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे देश का नाम परमेश्वर के वचन में दिया गया है। तो यह आपको आनंद करने की बात है। हमारे लिए एक आनंद का विषय है कि परमेश्वर अपने वचनों में हमारे देश का नाम को पहले से लिख कर रखा है और उसी देश का निवासी आप और मैं हैं। तो कितना ज्यादा परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है, कितना ज्यादा खुदावंद की महिमा करने की आवश्यकता है। प्रियो, आपको जब व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसका 8 पद को पढ़ेंगे, वहां भी परमेश्वर कहता है, जिस देश में तू है उस देश को मैं आशीष दूंगा। कितना घमंड की बात है कि परमेश्वर जिस देश में हमको रखा है, परमेश्वर ने देश के प्रति प्रतिज्ञा किया कि मैं उस देश को, उस देश के लोगों को आशीष दूंगा, उस देश में अपनी बरकत को मैं स्वर्ग से प्रकट करूंगा। जब आप बाइबल को पढ़ते ही जाएंगे तब वचन में ऐसा लिखा है, तुम्हारे देश में अब से गर्भ नहीं गिरेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे देश को फलवंत करूंगा। परमेश्वर का एक एक वचन, परमेश्वर का एक एक कलाम हमारे देश के लिए प्रतिज्ञा है। परमेश्वर का एक एक शब्द हमारे देश के लिए अनुग्रह और आशीष भरा शब्द है। इसलिए प्रियो, प्रभु चाहता है कि जिस देश में खुदावंत ने हमको रखा है उस देश में हमको डरने की बात नहीं है। इसलिए यहां लिखा है, हे देश, तू मत डर। हे देश में रहने वाले मेरे भाई बहनों, प्रभु का वचन आज की सुबह आपसे कहना चाहता है, मत डर। समस्याओं को देखकर, विरोध को देखकर, सताव को देखकर, नाना प्रकार की समस्याओं को, परीक्षाओं को देखकर आप मत डरे, क्योंकि इस देश में परमेश्वर आपको इसलिए रखा है ताकि इस देश में आप मगन हो जाए, इस देश में आप आनंद करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे देश में बड़े बड़े काम किए हैं। परमेश्वर आने वाले दिनों में भी हमारे देश में परमेश्वर यहोवा बड़े बड़े काम करेगा। इसलिए मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहन, प्रभु के दासों, परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है, जिस कोने से भी आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, प्रभु आपसे ही कहना चाहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मत डर, इस देश में तू आनंद हो जा। मत डर, इस देश में तू मगन हो जा, क्योंकि मैं इस देश में बड़े बड़े काम और भी करने पर हूं। तो जाहिर सी बात है, परमेश्वर मेरे प्रियो आपके जीवन में भी अपने बड़े बड़े काम को स्वर्ग से प्रकट करेगा। इसलिए आइए हम आज की सुबह एक मन होकर, एक चित होकर हम अपने देश को आशीष दे। इस समय आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके और
हालेलुया अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप कर हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु सी हम यीशु के नाम से आपके पास में आते हैं पिता परमेश्वर। आज से पिता परमेश्वर हालेलुया लगभग 76 साल पहले प्रभु हमारा देश आजाद हुआ था प्रभु, लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आज से 2023 साल पहले प्रभु आपने इस पृथ्वी पर जन्म इसलिए लिया, आपने इस पृथ्वी पर जन्म लिया प्रभु, 33.5 साल तक इस पृथ्वी पर रहकर स्वामी आपने जीवन जिया, आप मारे गए गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आज भी प्रभु आप जीवित है। यीशु हम प्रार्थना करते हैं पिता, जैसा हमारा देश पिता परमेश्वर हालेलुया आज से 76 वर्ष पहले पिता आजाद हुआ, उसी प्रकार पिता हमारे देश प्रभु आज पापों से हालेलुया शैतान की शक्तियों से यीशु के नाम से आजाद होने पाए, ताकि हमारा देश मगन और आनंदित होने पाए और देश में परमेश्वर आपके बड़े बड़े काम स्वर्ग से पिता परमेश्वर प्रकट होने पाए। हम आज की हालेलुया सुबह के समय पिता सारे विश्वासी लोग मिलकर, आपके दास भक्त लोग मिलकर हम सब एक साथ पिता से हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, कश्मीर से लेकर प्रभु सी कन्याकुमारी तक आपकी बड़ी शांति होने पाए, आपकी बड़ी आशीष होने पाए, आपकी बड़ी बरकत यीशु मसीह के नाम से होने पाए। प्रभु ऐसा अनुग्रह को प्रदान कीजिए। देश को चलाने वाले पिता परमेश्वर आपके प्रिय लोगों को मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु से, हमारे पिता राष्ट्रपति को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ स्वामी, देश के प्रधानमंत्री को आपके हाथों में समर्पित करते हैं स्वामी, देश के हालेलुया हर एक राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, सांसदों को, विधायकों को, अध्यक्ष को, पार्षदों को, सरपंच को, जितने भी लोग स्वामी गांव में, शहर में, देश में, राज्य में रहकर पिता जो देश का नेतृत्व करते हैं प्रभु, उन सबको हम यीशु मसीह के नाम से आशीष देते हैं। सब प्रभु ईमानदारी के साथ देश को चलाने में सहायता कर, देश की सेनाओं को भी आशीष दे पिता, और भी देश की पिता रक्षा करने के लिए आप उन्हें बल और शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कीजिएगा। हम यीशु मसीह के नाम से हमारे देश के हर एक नागरिकों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक लोग यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित पाया जाए प्रभु, हर एक लोग परमेश्वर पिता आपकी सच्चाई को जाने, क्रूस के प्यार को जाने, ऐसा अनुग्रह को प्रदान कीजिए। हम देश के सारे निवासियों को, हर एक भाई बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को यीशु मसीह के नाम से आशीष देते पिता, सब पर आपकी अनुग्रह प्रकट होने पाए, हमारा देश परमेश्वर पिता बढ़ता ही जाए प्रभु, और हमारे देश में यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म स्वर्ग से प्रकट होने में सहायता करे। सारा आदर महिमा प्रभु से हम आपको देते हैं, आपने हमारे देश को आशीष दे दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीर्वाद दे, आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।